नमस्कार, मैं समीर पलनितकर हूँ और आज मैं 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मैंने 5 भागों में बाँटा है। पहला भाग सिर्फ सारांश देगा कि 1857 का युद्ध कैसे हुआ था, कहाँ-कहाँ हुआ था, कब हुआ था। उसके बाद बाकी के 4 भाग थोड़ा-सा ज़्यादा विवरण देंगे उसके बारे में। और जो सीबीएसई की किताबें पढ़ रहे हैं 12वीं की, तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम 11 रिबेल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, ये थीम है। तो कोई उसको पढ़ रहा हो तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो आओ चलते हैं, देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ। तो सबसे पहले जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसके कई नाम हैं। एक है सिपाहियों की बगावत, भारतीयों की बगावत, या 1857 की बगावत। लेकिन बगावत ये बहुत छोटा शब्द समझता हूँ। मैं पसंद करता हूँ उसे कहना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, क्योंकि पहली बार भारत के सारे लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को इतनी बड़ी चुनौती दी थी। वो सफल नहीं हुए, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती पहले कभी नहीं दी गई थी और इसीलिए मैं उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहना पसंद करता हूँ। तो देखते हैं कि कब-कब इस युद्ध की मुख्य घटनाएँ हुई। जून 23, 1757 में बैटल ऑफ पलासी, उसको प्लासी कहते हैं अंग्रेजी में। पलाशी नाम का एक एक गाँव है बंगाल में, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच। तो वहाँ पे युद्ध हुआ था जहाँ पे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। उसके ठीक 100 साल बाद मंगल पांडे ने मार्च 29, 1857 में बैरकपुर में कलकत्ता के पास अपने अफसरों के विरुद्ध बगावत की। अप्रैल 8 को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई। फिर मई 10 को मेरठ में बगावत शुरू हुई। मई 11 को मेरठ से जितने भी भारतीय सिपाही थे, वो सारे दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को इस पूरे युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कहा। जुलाई 1 से सितंबर 21 अंग्रेजों ने दिल्ली को घेराव किया था। जून 17, 1858 में रानी झांसी की रानी ग्वालियर के युद्ध में मारी गई, शहीद हुई। जून 20, 1858 में जो भारतीय सिपाही थे उनकी हार हुई ग्वालियर के युद्ध में। अगस्त 2, 1858 में जो हुकूमत की डोर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई और अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर डायरेक्टली काबू कर लिया। सो 1858 ये माना जाता है साल जब ब्रिटिश राज का पहली शुरुआत हुई। उसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज करती थी भारत पर। नवंबर 1, 1858 में लोगों को सार्वजनिक माफी दी गई कि जिन्होंने भी बगावत की, भारतीयों ने जिन्होंने भी युद्ध किया अंग्रेजों के विरुद्ध, उनको सबको माफी दी गई। और रानी विक्टोरिया ने ये भी कहा कि जितने भारतीय हैं उनको जो ब्रिटेन के नागरिक हैं उनके समान ही उनको भी हक दिए जाएंगे। वो हुआ नहीं अगले 90 साल, लेकिन वैसा कहा गया। और जुलाई 8, 1859 में जो युद्ध था वो पूरी तरह खत्म हुआ। तो ये थी करीब पूरे युद्ध की खास घटनाएं। अब देखते हैं कि कहाँ-कहाँ युद्ध हुआ। तो पहले शुरू हुआ तो बैरकपुर में, जब मंगल पांडे ने बगावत कर दी
हम देखेंगे उसके कारण क्या थे और क्यों हुआ ये। फिर उसके बाद मेरठ में शुरू हुआ। उसके बाद जो भारतीय सिपाही थे वो दिल्ली पहुंचे। उसके बाद कानपुर और लखनऊ, ये दोनों जगह पे युद्ध हुआ। उसके बाद इलाहाबाद, झांसी, फिर बिहार में जगदीशपुर नाम की जगह है बक्सर के पास, वहां पे भी युद्ध हुआ। और जो चिटागोंग कहा जाता है या चोटोग्राम कहते हैं बांग्लादेश में, वहां पे भी युद्ध हुआ। तो आप ये देखेंगे कि करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है शेर शाह सूरी का, जो यहाँ से पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाता है, उसके आसपास ही सारा युद्ध हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानने जैसी चीज है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के आसपास हुआ और पूरा इस इलाके में करीब सारी युद्ध की घटनाएं हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात है जानने के लिए जब आप देखते हैं। और आखिरी जो युद्ध था वो ग्वालियर का युद्ध, जहाँ पे भारतीय सेना और भारतीय जो सिपाही थे उनकी हार हुई। तो अब देखते हैं कि युद्ध के दोनों तरफ कौन कौन थे। तो भारतीयों के तरफ सिपाही थे। तो देखते हैं, इससे पहले सिपाही थे पूरी मुगल सल्तनत, मतलब बहादुर शाह जफर, अवध, अवध छीना गया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज के उनकी पूरा राज्य उनका छीन लिया था। फिर जगदीशपुर, ग्वालियर के कुछ कुछ हिस्से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा कानपुर के, और बांदा, नवाब ऑफ बांदा, ये भारतीयों की तरफ से लड़ रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको उनके पीछे फौज और उनका सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत। नेपाल ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की और उनके साथ 5 भारतीय राज्य भी थे, कपूरथला, नाभा, पटियाला, रामपुर और जोधपुर। अब ये देखिए कि ऐसा हुआ कि उस वक्त जब अंग्रेजों ने सिखों पर जीत हासिल की थी, तब जो बंगाल और बिहार से काफी सिपाही आए थे उनको ये लोग पूरबिया कहते थे। तो जब जब यही बात, जब बगावत हुई और बिहार और बंगाल में सारी बगावत हुई, तब अंग्रेजों ने सिखों से जाके पूछा कि जिन लोगों के कारण आप हारे, उनके विरुद्ध आप हमें मदद करेंगे क्या। और सिखों को वो याद था और उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन वैसा हुआ। और जोधपुर और रामपुर के राज्यों ने भी अंग्रेजों की मदद की। जो कौन कौन नेता थे इस 1857 के युद्ध के, तो देखते हैं। एक तरफ थे बहादुर शाह जफर, नाना साहब कानपुर के, टाटिया टोपे, जिन्होंने नेतृत्व किया युद्ध के आखिर में। रानी लक्ष्मीबाई थी, और अवध में वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जनरल यूरोज और जनरल हैवेलॉक जो कानपुर और लखनऊ के युद्ध में थे। तो ये कुछ नाम हैं नेताओं के। अब देखते हैं कि ये जो युद्ध कहाँ कहाँ हुआ। अब जब हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्या सारे भारत में आग लग गई थी, या कुछ विशिष्ट राज्यों में और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही हुई थी। तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ, जैसे मैंने बोला, वो इस इलाके में हुआ। और देखने की बात यह है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड की मैं बात कर रहा था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड करीब करीब इसी रास्ते से गुजरता है। ये जो लाल पट्टी दिख रही है, उस रास्ते से गुजरता है। अब ये जो पूरा क्षेत्र था वो बंगाल, जो अंग्रेजों का बंगाल का इलाका था वो माना जाता था। तो यहाँ इसका पूरा जो राज्य था वहाँ वो बंगाल से, कलकत्ता से किया जाता था। लेकिन
अंग्रेजों के पास और भी 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। एक था मद्रास और दूसरा था बम्बई। सो जो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थे, वहाँ पे ये युद्ध और ये बगावत छिड़ी नहीं। ये करीब-करीब सारी की सारी बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानना ज़रूरी है। अ, यदि यही आग सब जगह एक समान लगती तो अंग्रेज़ों को बहुत मुश्किल होती। अ, उन उनको उनको सँभालना ये बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन क्योंकि इसी छोटे इलाके में थी, अब ये छोटा लगता है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण था अंग्रेज़ों के लिए। लेकिन वो बाकी जगह से मद्रास से, बम्बई से सेनाएँ लेके आ सके मदद के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और पंजाब ने उनकी मदद की थी। तो तो ये करीब-करीब ऐसा नहीं है तो कि पंजाब ने बट बाकी काफ़ी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी मदद की। बट पूरे युद्ध का करीब ढाँचा ये था। अब देखते हैं कि जो अ, क्या-क्या मुख्य घटनाएँ थी, फिर से एक बार देखते हैं। मई 10, 1857 को ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ मेरठ में। उसके पहले मंगल पांडे ने मार्च में बैरकपुर में बगावत की थी। नवंबर 1, 1858 को सार्वजनिक माफ़ी दी गई विक्टोरिया की तरफ से सारे भारतीयों के लिए और जुलाई 8, 1859 में युद्ध खत्म हुआ। लेकिन पहली बार इतनी बड़ी चुनौती अंग्रेजी हुकूमत को हुई थी और इसीलिए मैं मैं उसे 1857 का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहना पसंद करता हूँ और इस चुनौती में पहली बार अलग-अलग धर्मों के, अलग जातियों के और अलग भाषाओं के भारतीय एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये चुनौती खड़ी की थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है अ, और हमारे लिए गर्व की बात है लेकिन दुःख की बात है कि हम वो जीत नहीं पाए और उसके हम कारण बाद में देखेंगे। लेकिन इसी से हम पहला जो भाग है वो ख़त्म करते हैं। अ, अब बटे हुए बाकी के जो 4 भाग हैं उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।